राधे राधे आप सभी को। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने निर्जला एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने क्या क्या पूजा में किया है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसे करने से 12 महीने की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर हम निर्जला व्रत रखकर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखें तो हमें साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। कहते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर मैं सुबह अपने पूजा पाठ में लग गई थी। मैंने सबसे पहले गोपाल जी को उठाकर उनको आचमन कराकर फल का भोग लगाया, जल पिलाया, फिर उनको यथास्थान अपना बैठा दिया। फिर उसके बाद मैं पूजा में लग गई। सबसे पहले मैंने दीपक को अखंड ज्योति प्रज्वलित करी। उसके बाद मैं शिव जी को पंचामृत अभिषेक करने लगी। पूजा के क्रम में सबसे पहले मैं गोपाल जी को ही उठाती हूँ। उठाकर उनको आचमन कराकर थोड़ा सा फल का भोग लगाकर उनको यथास्थान बैठाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर उनको बैठाल देती हूँ उसके बाद ही स्नान कराती हूँ। तब तक मैं सारे विग्रह को पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। यहाँ गोपाल जी को मैं पहले जल से स्नान करा रही हूँ, उसके बाद दूध, दही और शहद, घी, चीनी से स्नान कराऊंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने गोपाल जी को स्नान के लिए मैं गाय के दूध का प्रयोग किया है। और आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास लाला हैं तो आप उनको गाय के दूध से ही स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप केवल जल से स्नान करा दीजिए, गंगा जल मिलाकर आप उससे स्नान करा दीजिए। पर पैकेट और भैंस के दूध से स्नान मत कराइए अपने लाला को। एकादशी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लाला को पंचामृत अभिषेक कराऊँ, ताकि वो सुंदर दिखने लगें और चमकने लगें। वैसे तो हमारे लाला को हम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक तुलसी दल पधरा दीजिए, बस उसी में खुश रहते हैं। पर हमारा भाव ये रहता है कि हम अपने लाला को ये भी दे दें, वो भी दे दें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे श्रृंगार करें, ये चीज़ ले आए उनके लिए। तो हमारा भाव यही होना ही चाहिए, इसी से हमारा प्रेम प्रकट होता है उनके प्रति। जैसे हम अपने बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाया करते हैं, गिफ्ट लाते रहते हैं, उपहार देते रहते हैं, वैसे ही हमको अपने गोपाल जी के लिए कुछ न कुछ उपहार लाते रहना चाहिए और उनको अर्पण करना चाहिए। इसी से हमारा भाव और प्रेम उनके प्रति प्रकट होता है। बातें करते करते अब देखिए मेरे लाला अच्छे से नहा चुके हैं और मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, पोंछ दूंगी। जो भी चिकना लगा है वो अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इनकी कंगन में ज़रूर फंस जाता है। और मैं अब इत्र सेवा दूंगी प्रभु को। इत्र सेवा जबकि गर्मियों में देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ मोगरे का इत्र सेवा दे रही हूँ। और इनको पहले चरणों में लगाया है, फिर गाल पे लगाया है, फिर बॉडी पे हल्का हल्का पूरे शरीर में लगा रही हूँ। फिर ये मैंने गोपाल जी के लिए नया ड्रेस मंगाया था। वैसे तो मैं घर ही पे बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, पर ये नया ड्रेस मैंने अच्छा लगा था तो मैंने गोपाल जी के लिए मंगा लिया था। एकादशी पे मैं यही पहना रही हूँ भगवान को। इस बार शनिवार 7 जून को मैंने एकादशी किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से दिन एकादशी का व्रत किया है। यहाँ पे मैंने गोपाल जी को टीका लगाकर श्रृंगार करके मैं आरती करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मुझे श्रृंगार करते करते। मैंने यहाँ विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है। जो निर्जला एकादशी का दान वगैरह देना है मुझे, उसकी भी पूजा करनी है। मैं यहाँ कलश ले रही हूँ, उसमें मैंने मौली बांधी है। मैं कलश के अंदर मीठा जल डालूँगी, शरबत बॉटल में मैं भरकर उसको भिजवाऊँगी, पर मैं थोड़ा कंठ इसमें डालूँगी, क्योंकि खाली नहीं पूजा कर सकते इसकी, इस वजह से थोड़ा डाल रही हूँ। बाकी बॉटल में फिर से मैं पलट कर भिजवा दूँगी। और यहाँ विष्णु भगवान को टीका कर रही हूँ। और मैं यहाँ तरबूज, चप्पल और पंखा दान में दे रही हूँ। चरण पादुकाएँ दान में दी जाती हैं, उसकी जगह
चप्पल नहीं ले ली है, इस वजह से मुझे चप्पल भी एक दान में देती हैं, छाता दी जाती है और तरबूज मैं देती हूँ क्योंकि उसमें पानी होता है। इस वजह से निर्जला एकादशी वाले दिन तरबूज का भी दान दिया जाता है। यहाँ पे मैंने आम का भी दान दिया है, दक्षिणा दी है दान में। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो पूर्ण करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण।